अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू हंटेड हॉरर पॉडकास्ट। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू हंटेड हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पे बीती एक सच्ची, नाकाबिले यकीन और पुरस्कार कहानी, जिस पे बीतती है उसी की ज़बानी। ये 1998 हैदरी में मौजूद घयानी सेंटर के फ्लैट्स के वाक़ये हैं। अम्मी लोग यहाँ शिफ्ट हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि घर पर अजीब से वाक़ये होने लगे। कभी सालन जल जाता खुद ही, कभी कभी नल खुल जाते। मेरी नानी भी साथ ही थी। उनको रात में अक्सर दुपट्टे दिखाई देते कि कोई हवा में लहरा रहा हो। इस फ्लैट में सिर्फ 2 रूम थे, एक लाउंज और ड्राइंग रूम। भाई की शादी होनी थी, इसलिए हमने ये घर रेंट पर लिया। जो रूम हम भाई को दे रहे थे उस रूम में ही कुछ था जो किसी ना किसी को अजीब सा लगता, पर उस टाइम सब शादी की तैयारी में ऐसे लगे थे कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। मेरी बेटी सिर्फ एक मन की थी और मैंने वो घर पहले नहीं देखा था। जब अम्मी सेट हो गई तब मैं गई उस घर में, मगर मैं जैसे ही उस घर में गई मेरी बेटी ने रोना शुरू कर दिया। वो बहुत बिलक बिलक कर रोना शुरू हो गई थी। मैं अम्मी के घर एक वीक के लिए आई थी, मगर पहली रात ही मेरी बेटी ने रो रो कर सुबह कर दी थी। मेरा भाई सुबह उसको लेकर टहल रहा था। टहलते टहलते वो उसी रूम में गया जो उसके लिए सेट कर रहे थे। वहाँ जाते ही मेरी बेटी चुप हो गई और सो गई। फिर तो मैं पूरे हफ्ते उसी रूम में उसको सुला देती और खुद बाहर आ जाती, मगर मेरी बेटी उस एक हफ्ते में इंतहाई कमज़ोर हो गई और बिल्कुल पीली पड़ गई। मैं अपने घर आई, यहाँ भी मेरी बेटी बहुत ही बीमार रही। यहाँ डॉक्टर्स के चक्कर में पड़ी रही मैं। वहाँ अम्मी के घर और ज़्यादा तमाशे शुरू हो गए। एक दिन अम्मी खाना बना रही थी तो अम्मी के सामने ही बना हुआ खाना सब ज़मीन पर गिर गया और एकदम चूल्हा खुद ही ऑन हो गया और आग पूरी छत पर जा रही थी। अम्मी वहाँ से निकलकर रूम में आई। घर पर कोई भी नहीं था। अम्मी घर से बाहर निकल गई। जब भाई आया तो देखा कि सब कुछ सही था, खाना गिरा नहीं था और ना ही आग लगी हुई थी। अम्मी को ही समझा बुझाकर सबने खाना खाया। सेकंड डे अम्मी ने कहा कि वो अकेली घर पर नहीं रहेगी, तो मेरी छोटी बहन आ गई अम्मी के पास। उसके हस्बैंड आए थे छोड़ने, और जैसे ही उसके हस्बैंड उसी रूम में गए वॉशरूम जाने के लिए, वापस आते ही उसने मेरी बहन को बालों से पकड़कर मारना शुरू कर दिया। अम्मी ने बहुत रोका, मगर उसने मेरी बहन को बहुत बुरी तरह मारा, यहाँ तक कि स्त्री मारी। उसी टाइम मेरा भाई आ गया, उसकी भी उससे हाथापाई हो गई। कुछ पड़ोस के लोग आए और उन्होंने दोनों को अलग किया। वो खूब बोलता हुआ गया। वो रात किसी को नींद नहीं आई, क्योंकि उसके जाते ही मेरी बहन उसी रूम के वॉशरूम में गई। काफ़ी टाइम लगाकर जब वापस आई तो वो हंस रही थी। घर पर सभी परेशान कि अभी जितनी मार खा के आई है तो ये हंस कैसे रही है। अब्बू ने उससे पूछा कि तुम दोनों की कोई बात हुई थी जो तुम्हें उसने मारा, तो वो बोलती है कि मारा कहाँ, मारा दिखाओ। सब ने देखा था कि वो कैसे नीलो नील हुई थी, मगर उस टाइम उसके जिस्म पे एक भी निशान नहीं था। उस रात सबको यकीन हो गया कि घर पर कुछ है, और अम्मी ने जैसे ही बोला कि यहाँ से चलो, यहाँ कुछ है, वैसे ही उसी टाइम घर के सारे डोर लॉक हो गए खुद ही और किचन में आग लग गई। विंडोज को जोर जोर से हिलना शुरू हो गई। इन लोगों ने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी थी, मगर बहुत कोशिश के बावजूद कोई दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। फिर मेरे भाई ने अजान देना शुरू कर दी। दोनों भाई एक साथ अजान देना शुरू हो गए। अजान के दौरान ही किचन से आग खत्म हो गई और दरवाजे भी खुल गए। ये लोग फिर उस रात पड़ोस के घर ही में सोए और उन्होंने वो घर 3 दिन में ही छोड़ दिया। यहाँ मेरी बेटी पे जो असरात थे उन्होंने 7 नहीं छोड़ा। 5 साल मैंने अपनी बेटी को कोई ऐसे डॉक्टर नहीं जिसको नहीं दिखाया। एक एक जेवर बेच डाला और दुआ कराई हर उस जगह से जहाँ से जिसने उम्मीद दिलाई। यहाँ तक के ठट्टा ही गई मैं, मनोड़ा भी गई, कोई जगह नहीं छोड़ी, मगर मेरी बेटी ठीक नहीं हुई। हर टेस्ट की रिपोर्ट सब ठीक आती, मगर मेरी बेटी ठीक नहीं होती थी।
وہ کبھی تو بالکل صحیح ہو جاتی، چلتی بھی تھی اور کبھی بستر پر پڑ جاتی تھی۔ بس وہ اللہ پاک کے پاس چلی گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ میری بیٹی بھی اس گھر کی وجہ سے گئی یا اللہ پاک کو یہی منظور تھا، مگر میری بیٹی مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔